औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने आपको बताना है कि मशवरा लेने वाले का हक़ुल मुस्तशीरी, कि जो शख्स आपके पास आता है मशवरा लेने के लिए तो आप उसको किस तरह उसको मशवरा दें। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स भी आपके पास मशवरा लेने के लिए आता है तो आप उसको खालिस नीयत के साथ मशवरा दें। ऐसा मशवरा दे जैसे आप खुद वो अमल कर रहे हैं, वो आप खुद काम कर रहे हैं। कोई शख्स आपके पास किसी कारोबार के लिए आता है कि ये मैं कारोबार करना चाहता हूँ, तो आपको जो आपको अच्छा मशवरा लगता है, जो आपको अच्छी राय लगती है, वो आप उस शख्स को दें, क्योंकि उसने आपके ऊपर भरोसा किया है, वो आपसे मशवरा ले रहा है, आपके ऊपर ये हक है कि जब वो आपके पास आया है तो आप उसको खालिस नीयत के साथ ऐसा मशवरा दे जो खुद ऐसे समझे कि आप खुद वो काम सर अंजाम दे रहे हैं, आपको कोई नुकसान ना हो। इसलिए क्योंकि वो मोमिन आपका भाई है, जो आपसे मशवरा लेने आया है, वो आपको अपना समझ कर आया, वो आपको अपना भाई समझ कर आया है, वो अपना मोमिन समझ कर आया है, वो आपको अपना मुसलमान समझ कर आया है। तो अब आपके ऊपर हक है कि आप उसको ऐसा मशवरा दे जैसे खुद आप वो काम सर अंजाम दे रहे हैं, ताकि आप उसमें कोई नुकसान नहीं चाहते। आप अपने काम में ऐसा काम करना चाहते हैं कि मुझे कोई नुकसान ना हो, मेरी माशरे में कोई इज़्ज़त में कमी ना हो, मैं ऐसा काम करूं। तो जब आपसे कोई मशवरा लेने आया है तो आप भी उसे ऐसा मशवरा दें, ताकि उस जब वो आपके ऊपर इतना एतबार कर चुका है, आपको अपना भाई समझ चुका है, आपको मोमिन समझ चुका है, आपको मुसलमान समझ चुका है, तो आपको चाहिए कि आप उसको ऐसा मशवरा दें, ऐसी सलाह दें उसे जो आप अपने लिए पसंद करते हैं। क्योंकि अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आई है किसी काम की वजह से और कोई शख्स आपसे वो काम के लिए पूछता है, तो अगर आपने उसको खालिस नीयत के साथ अच्छा मशवरा दिया, ये एक सदका जारिया है। क्योंकि मासूम फरमाते हैं अच्छी गुफ्तगू करना भी सदकाए जारिया है। तो आपने उसको अच्छा मशवरा दिया है, फिर आप इस दुनिया में भी कामयाब हो गए हैं और आखिरत में भी कामयाब होंगे। अगर आपने उसके साथ खयानत की है तो ये सोच लें, आप दुनिया के ऊपर इसके साथ खयानत कर रहे हैं, लेकिन आखिरत में आपके साथ इस खयानत का आपको बदला देना पड़ेगा, आपको इसकी सज़ा होगी, आपको इसकी जज़ा देनी पड़ेगी। क्योंकि आपने दुनिया के ऊपर एक वक्ती वक्ती माल के लिए आपने उसके साथ दो नंबरी की। उसने आपके ऊपर एतबार किया, उसने आपको मोमिन समझा, उसने आपको मुसलमान समझा, उसने आपको अपना भाई समझा, अपना दोस्त समझा, अपने रिश्तेदारों से ज़्यादा आपको तरजीह दिया है, अपने भाइयों से ज़्यादा आपके ऊपर उसने आपको तरजीह दी है। लेकिन आपने क्या किया, आपने उसके अगर साथ खयानत किया है तो फिर सोच लें, आपने इस दुनिया के ऊपर उसके साथ खयानत की है, क़यामत वाले दिन आपको इसका बदला ज़रूर देना पड़ेगा। तो यकीन अगर आपने उसके साथ खयानत किया है, वो किसी मुसीबत में चला गया है, तो फिर आप सोच लें आप जन्नत में नहीं जा सकते, क्योंकि आपने धोखा दिया है, आपने उसको मशवरे में ज़्यादा धोखा दिया है। अब आप जन्नत में नहीं जा सकते जब तक वो शख्स राज़ी ना होगा। तो मशवरा जो आपसे लेने आया है उसका हक ये है, आप उसको खालिस नीयत के साथ, आपके दिल में कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि मैं इसको ये मशवरा दूं और इसको नुकसान हो, और फिर जब इसको नुकसान हो मेरे पास माल ज़्यादा होगा, लोग मेरी एहतराम करेंगे, लोग मेरी इज्जत करेंगे। तो आप इन चीज़ों को ज़हन से निकाल कर एक साइड पे रख दें इन बातों को, और वो जो शख्स आपके पास मशवरा लेने के लिए आया है उसे खालिसतन लिल्लाह, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए आप उसको मशवरा दें, नेक मशवरा दें। क्योंकि जब आप नेक मशवरा देंगे है तो फिर जब भी वो आपको मिलेगा तो वो आपका एहतराम करेगा, वो आपकी तारीफ़ करेगा, वो आपकी इज़्ज़त के लिए, आपके एहतराम के लिए वो खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको धोखा दिया, आपने उसको अच्छा मशवरा नहीं दिया, जब भी आप उसको मिलेंगे तो उसके दिल में आपके लिए बुरे लफ्ज़ होंगे, वो आपके बारे में बुरा सोचेगा। इस दुनिया के ऊपर भी आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, आखिरत में भी आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। तो मशवरा लेने वाले का हक ये भी है
کہ जब वो आपके पास आए तो आप उसको बहुत अच्छा मशवरा, ऐसा समझे कि वो आप खुद काम सार अंजाम दे रहे हैं। जब आप ये सोचेंगे तो फिर आप उसके साथ ख़यानत नहीं करेंगे। तो अल्लाह हमें, जो हमसे मशवरा लेने आए, हमें उसका हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।